दर्शकों, बड़ी खबर जो इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है, जमीनी स्तर पर भी दिख रही है, आवाज बुलंद है और ये खबर है अरावली से जुड़ी हुई। जोधपुर में अरावली खनन पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो चुका है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हम अरावली पर किसी भी तरीके से कोई प्रहार नहीं होने देंगे। सर्वोच्च अदालत के फैसले के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि अरावली नहीं तो राजस्थान नहीं बचेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर से जितनी छोटी पहाड़ियां हैं उनको हटाया जाना चाहिए, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रकृति को बचाना है। जिस प्रकृति से लोग जन्मे उसी प्रकृति को मिटाने का काम किया जा रहा है और इसीलिए ये सभी वो राजस्थान के लोग हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं, लेकिन इन पर पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही है। ये अपनी प्रकृति को बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं, तो वहां पर आप देखिए पुलिस ने खदेड़ रही है, खदेड़ते हुए ले जा रही है, लाठियां मार रही है, डरा रही है। लेकिन यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी डरने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं अरावली है तो हम है, अरावली को हम बचाएंगे। और इसलिए दो तस्वीरों को देखिए जरा, उदयपुर में प्रदर्शन, जोधपुर में लाठीचार्ज होता है। और यहाँ पर ये सिर्फ गिने चुने लोग नहीं है दर्शकों, अरावली के लिए पूरे राजस्थान में एक ही सुर में आवाज उठाई जा रही है, बल्कि और राज्यों में भी उसी दर्द को महसूस किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ क्यों, क्योंकि अरावली के रहते हुए प्रकृति का एकदम एक अलग रूप हम देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाती है अरावली। अरावली आज की नहीं है, ये 2 करोड़ साल पुरानी अरावली है और आज उसको मिटाने के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, ये ऐसा आदेश दिया गया है, तो उस पर ये सभी लोग एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रदर्शन शुरू हो चुका है, नाराजगी जबरदस्त। एक युवा शक्ति इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है अरावलियों के लिए। हमें वो तमन्ना, हमें वो जोश है कि अरावली जाने नहीं देंगे। अरावली को बचाना है, अरावली को बचाना है, अरावली को बचाना है, अरावली को। ये नारा नहीं, एक मुहिम जो पूरे देश में चल पड़ी। जुबा जुबा पर बस एक ही पुकार है, अरावली को बचाना है। इस बार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की इस मुहिम में हर भारतीय कदम से कदम मिला रहा है। देश की भावना के साथ रिपब्लिक भारत खड़ा है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और अरावली पहाड़ियों को लेकर आज ये सरकार पुलिस के दम पर आंदोलन कुचलना चाह रही है। ये मेवाड़ की जनता इस सरकार को और केंद्र की सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। पर्यावरण की बात है, सर कर देंगे लेकिन रुकेगा नहीं। डिटेन इसके किया, विरोध करते, विरोध कर रहे हैं, इसके लिए डिटेन किया गया अरावली को बचाने के लिए। अरावली को बचाना है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा? अरावली नहीं रहेगी तो किसान कैसे जिंदा रहेगा? रेगिस्तान बनने से उसको कौन रोकेगा? ये खनन माफिया को सीमेंट फैक्ट्रियों में दान देने के लिए खनन कर रहे हैं। ये कानून अपने हाथ को खुला कर रही है, खनन माफिया को फुल आजादी दे रही है। अरावली को बचाने की जन भावना तेज हो गई। लोग सड़कों पर हैं और बैनर पोस्टर के साथ फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। अरावली को बचाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजर जाने की बात कर रहे हैं। मेवाड़ की धरती से आते हैं और यहाँ पर ये रिवाज रहा है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर सर कटाना पड़ेगा सर कटाएंगे और सर काटना पड़ा तो सर काटने से भी नहीं चुकेंगे। जिस अरावली की कोख में हम पले बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उसको उजाड़ा जा रहा है। मेवाड़ की जनता, राजस्थान और ये भारत देश इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करे। अरावलियों ने हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा को शरण दी थी कि जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे पड़ी है, इनको निस्तुनाबूद करने पीछे पड़ी है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। हमारे मेवाड़ का एक लड़का, एक युवा शक्ति इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है अरावलियों के लिए। दरअसल हुआ यूं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सिफारिश को मान लिया, जिसमें सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ के अरावली पर्वत होने की बात कही गई है,
हर जुबा पर सवाल यही है कि 99.99 मीटर वाले पहाड़ नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली पर्वत है। 100 मीटर से कम ऊंचाई अरावली का हिस्सा नहीं। 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। इस फैसले के बाद से अरावली में अवैध खनन का खतरा बढ़ गया है और खनन का खतरा 4 राज्यों के वातावरण के लिए चुनौती बन गया। पॉल्यूशन से जूझ रहे लोगों ने सड़कों की राह पकड़ ली है। नारेबाजी शुरू हो गई है। अरावली को बचाने का संघर्ष शुरू हो गया। रिपब्लिक की मुहिम के साथ साथ धीरे धीरे पूरा कारवां जुटता जा रहा है। अब हालात ये हैं कि सरकार को अरावली के मुद्दे पर सामने आना पड़ा। विपक्ष भी सरकार से सीधे सवाल पूछ रहा है। वहीं अरावली में अवैध खनन को लेकर लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। अरावली को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में ये सवाल तेजी से सभी की जुबां पर है। क्या अदालत और केंद्र सरकार मिलकर 100 मीटर की ऊंचाई वाला फॉर्मूला बदलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजस्थान के कोटपुतली अरावली पहाड़ियों पर धुआंधार माइनिंग हो रही है। गांव के लोगों का कहना है कि ये माइनिंग अवैध है। अरावली पहाड़ियों को काटा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरावली पहाड़ियों पे मौजूद हैं, जिन अरावली पहाड़ियों को आदेश दिए गए 100 मीटर से ज़्यादा जो ऊंचे पहाड़ है वही अरावली की में आएंगे और जो बाकी 100 मीटर से नीचे उनको तोड़ने के आदेश दिए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई थी। धुआं जो आप देख रहे हैं ये उसी चीज़ का सबूत है कि ये पूरा जो है यहाँ पे माइनिंग चल रही है इलीगल। और इस जगह पे पूरी जो एक बड़े से पहाड़ थे उन पहाड़ों की हाइट को काट के जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा किया जा चुका है। और तस्वीर ये है कि जिस जगह पे हम मौजूद है यहाँ पर पहले 100 से 125 मीटर तक जो थे ऊंचे पहाड़ थे अरावली के, लेकिन अब उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। और उस बात की सबूत और तस्वीर ये है कि बाएं ओर जो आप धुएं का गुब्बार देख रहे हैं इस जगह पे अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई है, जिसके बाद जो ऊंचे ऊंचे जो अरावली के पर्वत हैं वो धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं। जो ग्रामीण लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जगह जगह में राजस्थान में जो है प्रदर्शन भी हो रहा है कि अरावली के पहाड़ों को बचाया जा सके, क्योंकि ग्रामीण जो है वो यहाँ पे रहते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा रहन सहन यहाँ पे और आने वाली पीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सुरेलिया। राकेश, ये अरावली की पहाड़ियों पे हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये माइनिंग है, ये लीगल है इलीगल है? पहले सर ये अनलीगल है। जी सर। अभी देखा हमने यहाँ पे ब्लास्टिंग भी हुई है। बिल्कुल सर, अभी ब्लास्टिंग हुई थी। क्या है कि सर ये जो पहाड़ी है ये पहले 100 मीटर से ऊपर लेवल तक थी, मतलब मोटा मोटा माने तो ये 100 मीटर पर थी और अब इसको काट कर बिल्कुल जीरो लेवल पे कर दिया गया है सर। और मतलब इसका ब्लास्टिंग लेवल भी कोई वो नहीं होता इसका। कितना नुकसान है जब पहाड़ियों को हटाया जा रहा है? सर नुकसान देखिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर। या मतलब पहले मतलब इतना शुद्ध वातावरण था, जैसे ये ब्लास्टिंग की वजह से इतना मतलब निरस्त हो गया वातावरण। अब माने तो मतलब यहाँ पशु पक्षियों को हर चीज़ को नुकसान हो रहा है सर। ब्लास्टिंग कितने टाइम से हो रही है? ये 2007 से चल रही है और वर्तमान में देखिए कि वाटर लेवल देखिए 1000 फीट नीचे ये वाटर लेवल आ रहा है। हाँ जी हाँ, जो कि पहले यहाँ कहाँ से 100 फीट पे वाटर लेवल था। पर कानूनी रूप से होता क्या है कि सरकार का काम है क्या जनता की सेवा करना, कोर्ट का काम है न्याय देना। भाई कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि अगर यहाँ पे क्या ये जो हमारे क्या ये ऐतिहासिक ये जो हमारे जोहड़ है, नाले हैं, पहाड़ी है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगी तो हमारा जीना नरक का जीवन हो जाए। हमें जीने क्या फर्क है? मतलब क्या हम मतलब धीरे धीरे वैसे ही मर जाएंगे। और सरकार को प्रॉफिट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मानिए, सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास करना चाहिए, उसको जनता के हितों की तरफ देखते हुए सरकार को ही क्या नीचे गिराना चाहिए, ना कि क्या ये अपने सुख सुविधाओं के लिए आम जनता की तरफ देखना चाहिए। बाबूजी, अब क्या रहेगा आगे की क्या रणनीति रहेगी? बस सर यही है, हमारे तो बहुत सुख शांति है, वातावरण सब दुखी हो रहे हैं सर। यही पशु पक्षी भी वो पशु पक्षी सभी परेशान हो रहे हैं। बच्चों से पढ़ाई नहीं ठीक से हो पा रही, ये धमाका भयंकर होता है यार। देखिए हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये जो है अरावली की पहाड़ियां हैं
और ये पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जगह जगह पे माइनिंग हो रही है इलीगल, ऐसा ग्रामीण लोगों का कहना है। और यहाँ पर ब्लास्टिंग भी हो रही है। ब्लास्टिंग का इतना जोर का प्रेशर होता है कि जो ग्रामीण लोगों के जो घर हैं उनके घरों में भी जो है दरारें आ चुकी हैं। और ये आप ये तस्वीर देखिए, मेरे विजय भाई ये वाला तस्वीर भी दिखाएं, क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद हैं हम एक हाइट पे मौजूद है और नीचे जो पानी का लेवल है, लोगों का कहना है जो वाटर लेवल है वो भी कम हो चुका है। यानी कि जो 100 मीटर से ऊपर की अरावली की पहाड़ी हैं वो अरावली के हिस्से में आएंगी, और जो 100 मीटर से नीचे का हिस्सा है जो पहाड़ है वो जो है उनको तोड़ने के आदेश दिए गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह जगह पे ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पहाड़ बने हुए थे, उन पहाड़ियों को तोड़ा जा चुका है और इसी बात से खफा है। और जगह जगह पे आज राजस्थान के अंदर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है और यही मांग है कि जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको रिव्यू किया जाए, जिससे ग्रामीण लोगों की जो समस्या है उसको समझा जाए, क्योंकि लोग जो यहाँ पे लंबे समय से रह रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी जब अरावली की पहाड़ियों को तोड़ा जाएगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे पशु रहते हैं वो भी बेघर हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगी, ऐसा लोगों को कहना है। क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सारी तस्वीरों में यहाँ पे जो है पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे, अब उनको तोड़ने का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है। साहिल हमारे संवाददाता कोटपुतली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, अभी हम वही रिपोर्ट देख रहे थे जो आप तस्वीरों के जरिए बता रहे थे, दिखा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि राजस्थान के एक हिस्से में वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, उनके ऊपर लाठियां भाजी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहां मौजूद है वहां गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अवैध खनन हम होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वहां पर हो रहा है अभी। और क्या कुछ परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है? हाँ, देखिए इस वक्त हम कोटपुतली के मोहनपुरा जोधपुरा गांव में एक पहाड़ी पर मौजूद हैं। पहले तो मैं एक बार लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ग्रामीण लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे ऊंचे पहाड़ियाँ बनी हुई थी अरावली की, लेकिन सभी को धीमे धीमे करके हटाया जा चुका है, काटा जा चुका है। और ऑर्डर आने के बाद जो है जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही देर पहले इस जो तस्वीर में आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई थी। ब्लास्टिंग होने के बाद यहाँ से जो है मलबे को हटाया जा रहा है। विजय आकाश एक बार अब इस और जो ग्रामीण लोग यहाँ पे पहाड़ी पे हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। बाबूजी, ये जो माइनिंग हो रही है ये लीगल है इलीगल? ये इलीगल है।